क्या तुम सच कह रहे हो? अभी कुछ दिनों पहले तो उसके खाने के भी लाले पड़े थे, अचानक से उसके पास इतने पैसे कहां से आ गए? दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी डरते हुए भानु चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो, मत मारो, हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाने दो चुड़ैल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैं तुम्हारी मौत हूँ और तुम्हें मार कर ही यहाँ से जाऊंगी। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उन दोनों की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है कि तभी कुछ लोग दौड़कर गांव के सरपंच के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं, सरपंच जी, गांव में अचानक से लोगों की मौतें होती जा रही हैं। इससे सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। तुम सभी लोग डरो मत और अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सरपंच मन ही मन सोचता है, शायद गांव के लोगों को कोई प्रेत आत्मा मार रही है। मुझे अपने गांव के लोगों को उससे बचाना होगा। इतना बोलकर सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में लोगों की मौतें होती जा रही हैं और मुझे इन मौत के पीछे किसी प्रेत आत्माओं का हाथ लग रहा है। कृपा करके हमारी मदद करिए और हमारे गांव को उससे मुक्ति दिलाइए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी मदद शीघ्र करता हूं। इतना बोलकर बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर सरपंच से बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है, जो कि गीता और अशोक की बेटी है। साहूकारों ने उसकी जमीन को जबरदस्ती जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो लोग पाई पाई के मोहताज हो गए थे। उसी बीच उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और पैसा न होने की वजह से उसका इलाज नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई। उसके बूढ़े माँ बाप ने गांव के बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसलिए अब वो तुम लोगों से अपनी मौत और अत्याचार का बदला ले रही है। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सरपंच उनसे विनती करते हुए बोलता है, बाबा, हम मानते हैं कि हम गांव वालों से गलती हुई है, लेकिन आप इस समस्या का समाधान निकालिए और उस चुड़ैल से हम सबकी जान बचाइए। बाबा, हम दोबारा फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। तभी तांत्रिक बाबा सरपंच से बोलते हैं, मैंने इसके लिए एक उपाय निकाला है, लेकिन इस विधि को करने से पहले उस चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को यहां लेकर आना होगा, तभी इस पूजा को शुरू किया जाएगा। जिसके बाद गांव का सरपंच चुड़ैल के बूढ़े माँ बाप को लेकर तांत्रिक बाबा के पास आ जाता है और तभी तांत्रिक बाबा यज्ञ के आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और गुस्से में तांत्रिक से बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तूने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब तू भी इन गांव वालों के साथ मारा जाएगा। मैं मानता हूँ साहूकार ने तेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया, जिसका बदला तूने उन्हें और बहुत से लोगों को मारकर ले लिया है। अब तू इन बेकसूर लोगों को मत मार और यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इस पूरे गांव के लोगों को मारकर इस गांव को शमशान बना दूंगी और तू मेरे मामले में मत पड़ तांत्रिक। तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा। चुड़ैल ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उसके माँ बाप पर जाती है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है। तभी उसके माँ बाप उससे बोलते हैं, हमें पता चल गया है बेटी, वो तू ही थी जो इतने समय से हमारी मदद कर रही थी, कभी पैसों से तो कभी खानों से। लेकिन अब तू अपनी दुनिया में वापस चली जा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। इनके कामों की सजा खुद इन्हें भगवान दे देंगे बेटा, तो इन्हें मारकर अपने हाथ मैले मत कर। माँ बाप की बात सुनकर चुड़ैल को एहसास हो जाता है कि वो जो कर रही थी वो गलत है, जिसके बाद वो उन सभी से माफी मांगकर वहां से गायब हो जाती है। इसके साथ ही गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। चुड़ैल की खूनी रोटियां। तन्मय, तुम्हारे पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगे क्या? हाँ बेबी,
तुम तो जानती हो ना कि मेहनती बंदे को कितनी भूख लगती है। एक नवविवाहित दंपति आधी रात गाड़ी में सवार आगे बढ़ रहे थे। तन्मय देखो, मैं इतनी रात में जाकर तुम्हारे लिए रोटियां नहीं सेकने वाली, समझे? तुम आजकल की लड़कियों को रोटी बेलने में इतनी आफत क्यों आती है? तन्मय खिसियाए स्वभाव से गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए आगे बढ़ता है कि कुछ दूरी तय करते ही उसकी गाड़ी एक गांव के सरहद के पास आकर रुक जाती है। तन्मय, यहाँ गाड़ी रुक गई और तुम्हें खुशी छा रही है? वो देखो, मेरे पेट का जुगाड़ हो गया। दरअसल गांव के सीमा के बाहर एक औरत मड़ई में बैठी रोटियां सेक रही होती है। अरे सुनो रोटी वाली, जरा खाने की एक थाल तो लगाना। आर यू मैड तन्मय? तुम इस औरत के हाथों की रोटियां खाओगे? कितनी गंदी तरह से मिट्टी पर पसर कर रोटियां बना रही है। मेम साहब, आप शहरी लोगों की यही कमी है। अगर आप ये एक रोटी का निवाला भी खाएंगी तो शहर के 56 भोग भूल जाओगी। औरत रोटियां सेक कर तन्मय को दे देती है। तन्मय रोटी का एक निवाला खाते ही बोलता है, वाह, सचमुच तुम्हारे हाथ की रोटियों में तो जादू है, कितनी मिठास है। अचानक से तन्मय के गले की खाल उधड़ने लगती है और उसके गले से बहने वाले खून से सारे कपड़े सन जाते हैं। वो कराते हुए जमीन पर चित हो जाता है। मौली, अरे बचाओ मुझे, अरे मेरी जान जा रही है। तन्मय उठो, क्या मिला था उस रोटी में जो तूने मेरे पति को खिलाया? बोल चुड़ैल। औरत शातिर हंसी हंसने लगती है। तभी आसमान का रुख एकदम से भयानक हो जाता है, जिसके संग औरत चुड़ैल के भयानक रूप में आ जाती है। तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। जो भी मेरे बनाए खूनी रोटियां खाएगा वो मारा जाएगा। मौली फुर्ती से भागने के खातिर जैसे ही आगे बढ़ती है, चुड़ैल उसके एकदम सामने आकर एक रोटी उसके मुंह में भरते हुए कहती है, ले खा, ठूस मेरी बनाई रोटियों में कमी निकलकर खिल्ली उड़ाई थी ना, अब भुगत। बौखलाई चुड़ैल अपनी खूनी रोटियां खिलाकर उसे ढेर कर देती है। अगली भोर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के लोग वहां जब काम करने आते हैं तो उनकी नजरें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे ये सब हो क्या रहा है? मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। आखिर ये झोपड़ी रोज रोज कैसे यहाँ खड़ी हो जाती है? जरूर इस जमीन पर किसी भूतनी का साया पड़ चुका है। क्या वाहियात बातें कर रहे हो? देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुकना चाहिए। मैं तुम्हें हर दिन के दुगने पैसे दूंगा, बस तुम मन से काम करो। जल्द से जल्द यहाँ विक्रम बजाज का होटल खुलेगा। पैसों के लालच में आकर सभी वर्कर देर रात तक काम करने लगते हैं। तभी चुड़ैल भेष बदल कर खाने से भरा डेला लाते हुए कहती है, गर्मा गर्म रोटी खा लो। वर्कर की झुंड में काम कर रहा एक सरदार कहता है, अरे पुक्के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना। ओए वीरो, कि आज रोटी शोटी खाना तो विचार नहीं हैगा। चलो छेदी छेदी आ जाओ। फंस गया शिकार। अब जैसे ही ये सभी मुझ चुड़ैल की खूनी रोटियां खाएंगे, इनका खेल खत्म। अरे पहला हूँ, रोटी परोस दे छेदी। ये लो सरदार जी, शुरू करो। चुड़ैल सभी के आगे अपनी बनाई खूनी रोटियां परोस देती है। ओए ओए, मक्के दी करारी रोटियां दे सरसों दा साग, कितने वक्त बाद नसीब होया है। अरे अरे सरदार जी, खाते वक्त बात नहीं करते, जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए, फिर मुझे बर्तन लेकर वापस भी लौटना है। सभी एक साथ रोटियां खाना शुरू करते हैं कि कुछ ही पल में चुड़ैल की बनाई रोटियों का थाक सफाचट हो जाता है। तभी सभी गला पकड़कर छटपटाने लगते हैं। अरे अरे, बचाओ बचाओ। अरे की होया? तुम सरेआनू। इनकी अंतिम घड़ी जो आन पड़ी है। चुड़ैल की दोहरी आवाज सुनकर सरदार उसके भयावह जलजले रूप की ओर ताकता है, जो सर से पांव तक आग में धधक रही थी। ये मंजर देख उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। हाय रब्बा, ऐते चुड़ैल सी उनकी करा कैसे बचावा अपने मित्रानू? सरदार जी, जानना नहीं चाहोगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? चुड़ैल जी, मैनू कुछ भी जानने दी कोई लोड़ नहीं सी। तुसी मेरी जान बख्श दियो। कद 6 फुटिया लेकिन अकल शक्ल से एकदम फट्टू है तू। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुझको भी अपनी खूनी रोटियां खिलाकर मार डालूंगी। तुसी मेरी नाल की जान दियो। तुझे मेरी मदद करनी होगी, मगर उसके खातिर तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तकरीबन 1 माह पहले की बात है। धूमगढ़ गांव में मंजरी नाम की लड़की गांव के सीमा के बाहर एक घास फूस की टिकाऊ बहू का जादुई सोना पसीना। अरे ओ करमजली नास पीती, अरे कहाँ मर गई? आज कुछ नसीब होगा कि नहीं?
सास के ताने भरे शब्द सुनकर पसीने में सराबोर हुई मालिनी तेज कदम बढ़ाकर चाय और नाश्ते की थाली उसके पास लाकर उसके आगे परोसते हुए कहती है, माफ कीजिए माँ जी, जरा सी देर हो गई। वो सारी लकड़ियाँ एकदम गीली थी, इसलिए चूल्हा नहीं जल पा रहा था। क्रूर कमला अपनी बहू मालिनी को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करती थी। दरअसल वो मानती थी उसके बेटे ब्रजेश की मौत का जिम्मेदार उसकी अपशगुनी बहू मालिनी है, इसलिए प्रतिदिन वो किसी न किसी बहाने से उसे खरी खोटी सुनाया करती। जैसे ही वो चाय का घूंट गले से नीचे उतारती है तो कहती है, हे राम, आज तू, अरे कुलक्षणी, मेरे बेटे को तो खा गई। अब क्या ये कड़वी चाय पिलाकर मारना चाहती है मुझे? ऐसा लग रहा है विष का प्याला पी रही हूँ। सास की बातें मालिनी को अंदर तक चोट पहुंचा रही थीं और उसके आंखों से आंसू के झरने फूट पड़ते हैं। तभी लता दरवाजा खटखटाकर कहती है, मालिनी, चल जल्दी से आजा। आज अगर जरा भी देर हुई तो ठेकेदार हम गरीबों को काम से निकाल देगा। माँ जी, मैं चलती हूँ। जल्दी दफा हो जा मेरी नजरों से, तेरी शक्ल मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। फिर वो लता के साथ चल पड़ती है। तभी लता उससे कहती है, मालिनी, तू अपनी सास की ज्यादतियों का जवाब आखिर क्यों नहीं देती? वो तुझ पर कितना अत्याचार करती है, जबकि दिन भर पसीना बहाकर मेहनत मजदूरी करके तू उसका पेट पाल रही है। तेरी सास पर जरा जुबान से कड़वी है, दिल से बुरी नहीं है। उन्हें लगता है कि ब्रजेश की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसीलिए वो मुझसे उखड़ी हुई रहती हैं। सूर्यदेव एक दिन मेरे जीवन के अंधेरे को जरूर दूर करेंगे। पति की मौत के बाद घर की जरूरतें पूरी करने के लिए मालिनी के सिवा और कोई नहीं था। वो गांव में घरों के निर्माण में ईंट पत्थर ढोने की मजदूरी करके खुद का और अपनी सास का पेट पालती थी। मई की कड़कती धूप शुरू हो चुकी थी। तेज लू की लहर में सभी मजदूर पसीना बहाकर परिवार चलाने के लिए काम कर रहे थे। तभी मालिनी, जो पसीने से तर हो चुकी थी, सूरज की तरफ देखकर कहती है, हे सूर्यदेव, आपकी किरणें तो सारे संसार को उजागर करती हैं, पर इस घड़ी आपकी ये तेज रोशनी हम गरीबों से सहन नहीं हो पा रही। सभी गरीब मजदूर सर से लेकर पांव तक पसीने से भर चुके हैं। हमारी जीविका इसी मजदूरी पर निर्भर करती है। कृपया आप अपनी तेज लौ को छाया में बदल दीजिए। मालिनी हर सवेरे सूरज को अर्घ दिया करती थी। उसकी सूर्य के प्रति काफी आस्था थी। इस कारण उसका निवेदन आसमान में रहने वाले सूरज स्वीकार कर लेते हैं और कड़कती धूप शीतल छाओं में बदल जाती है और सूर्य देव उसके पास प्रकट होकर कहते हैं, मालिनी, हे देव, कौन है आप? मैं वो हूँ जिसे तुम प्रतिभोर अर्घ देती हो। मैं इस जगत को उजियारा करने वाला सूर्य देव हूँ। अश्रु मत व्यर्थ करो, क्यों चिंता करती हो? नियति ने इस दुखियारी गरीब के भाग्य में आंसू के सिवा छोड़ा ही क्या है प्रभु। विवाह के कुछ ही दिनों में ईश्वर ने मेरा सुहाग छीन लिया और सास हर दिन मुझे अपशगुनी कहकर ताने मारती है। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। कब तक मैं ऐसे ही पसीना बहाकर मजदूरी करती रहूंगी? अब और नहीं होता। ये सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, जिस पसीने को बहाकर तुम इतना कठिन परिश्रम कर रही हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारा यही पसीना सोने में बदलकर तुम्हारे तमाम दुख और कष्टों का निवारण करेगा और तुम औरों की भी सहायता का केंद्र बनोगी। तथास्तु। इसके बाद सूर्यदेव उस स्थान से विलुप्त हो जाते हैं और मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे ही जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के सिक्कों में बदल जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे पसीने की बूंदें सोने के सिक्कों में बदल रही हैं। मालिनी सिक्कों को उठाकर अपने घर आ जाती है। फिर उसकी सास कहती है, अरे निकम्मी, कहाँ मर गई? इस बदनसीब बूढ़ी को कुछ खाने को देगी कि नहीं? माँ जी, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। मालिनी रसोई घर में जाकर चूल्हा जोड़कर खाना बनाने लगती है और एक बार फिर वो सर से लेकर पांव तक पसीना से भर जाती है और उसकी सास चीखते चिल्लाते हुए कहती है, अरे करम जली, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? इतनी देर में तो सैकड़ों लोगों का खाना बनाकर परोस दूं।
मालिनी उसको खाना लाकर दे देती है और कमला कहती है, आज अगर मेरे बुढ़ापे की लाठी मेरा ब्रजेश जिंदा होता तो मुझे ये रूखा सूखा खाने की जगह 56 भोग मिलता। उसके इतना कहते ही मालिनी के पसीने की बूंदें जैसे जैसे जमीन पर गिरती हैं, वो सोने के अनगिनत सिक्कों में बदल जाती है और कमला कहती है, अरे ये कैसा चमत्कार है। लोग तो पसीना बहाकर मुश्किल से 4 पैसे कमाते हैं, लेकिन तेरे पसीने से तो धन वैभव लक्ष्मी की तरह सिक्कों का रूप धारण कर रहे हैं। तूने तंत्र मंत्र या जादू टोना तो नहीं सीख लिया? माँ जी, ये मेरे बरसों की तपस्या का फल है। सूर्यदेव ने मुझे वरदान दिया है, मेरे पसीने की हर एक बूंद सोने के सिक्कों में बदल जाएगी। पसीने बहाकर इकट्ठा किए सभी सोने के सिक्कों को बेचकर मालिनी अपने घर की आर्थिक तंगी को खत्म करके अपने टूटे फूटे मकान से छुटकारा पाकर एक बड़ा सा घर खरीदकर अपनी सास के साथ वहां बस जाती है और दोनों ठाट बाट से जीने लगते हैं। एक दिन लता और भीमा उसे दिखाई पड़ते हैं और वो कहती है, अरे लता बहन, भीमा भैया, आप लोग यहाँ कैसे? पेट की आग गरीबों को भटकने पर मजबूर कर देती है। हम लोग काम की तलाश में यहाँ आए हैं। उस ठेकेदार ने हम गरीबों को काम देना बंद कर दिया। हमारे घर की हालत बद से बदतर हो गई है। ये सुनकर मालिनी उसे अपने घर ले आती है और खुले आंगन में खड़ी होकर कहती है, हे सूर्यदेव, अपनी कड़कती धूप मेरे शरीर पर डालिए। तुम खुद को क्यों जलाने पर तुली हो? तुम्हारे पास अब धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं, फिर तुम क्यों भी मतलब अपना पसीना बहा रही हो? आप दोनों की मदद करने के लिए इस पसीने का बह जाना बहुत जरूरी है। धूप की किरणों से मालिनी पसीने से तरबतर हो जाती है और उसकी प्रत्येक बूंद गिरने के साथ वो सोने के सिक्के में बदल जाती है और वो कहती है, अरे ये कैसा जादुई चिराग है? हम गरीब तो पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं, पर तुम्हारा पसीना तो खरे सोने के सिक्के बरसा रहा है। ये सभी सोने के सिक्के आप दोनों ले लीजिए और इसे एक अच्छा कारोबार शुरू करके आराम से कमाई कीजिए। बस बहुत गरीबी का जीवन जी लिया आपने, अब आप दोनों को खून और पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दोनों मालिनी का शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं और मालिनी अपने पसीने के द्वारा और भी कई गरीब लोगों की मदद किया करती और धीरे धीरे उसके सास सही उसके रिश्ते बेहद ही अच्छे हो जाते हैं और अंत में उसकी सास कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर कितना जुल्म और अत्याचार किया, फिर भी तूने मुझे अपनी माँ से बढ़कर माना। पर मैं तुझे बेबी तो दूर, बहू भी ना मान सकी। तूने हर दिन अपना पसीना बहाकर कड़ी मेहनत मजदूरी करके मेरी भूख मिटाई और मेरी सेवा की। तेरे जैसी बहू पाकर मेरा जीवन सफल हो गया बेटा। शुक्रिया माँ जी, मुझे विश्वास था कि आप एक दिन मुझे जरूर अपनाएंगी। और इस तरह मालिनी की पसीने बहाकर उसके गरीबी के जीने के दिन खत्म हो जाते हैं और दोनों ही गरीब मजदूर लोगों की मदद करने का जिम्मा भी उठाते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। ज़्यादा देर हो गई है, मेरे बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ऊपर से ये जंगल भी खत्म होने को नहीं कहता है। कितनी देर से चले जा रही हूँ। अनुराधा जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर को लौट रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिस पर जामुन लटक रहे होते हैं। जामुन रात के अंधेरे में भी चमक रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अनुराधा अपने आप से कहती है, अरे वाह, देखो तो सही, रात के अंधेरे में भी ये काले जामुन कितने चमक रहे हैं। लगता है बहुत ही स्वादिष्ट हैं। क्यों ना मैं इनको तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर अनुराधा पेड़ के ऊपर पत्थर मारने लगती है, लेकिन पत्थर मारने से एक भी जामुन गिर नहीं पाता। ओहो, एक भी जामुन टूट नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, काश ऐसा होता कि जोर जोर की आंधी चल जाती, जिसके बाद इस पेड़ के जामुन अपने आप टूटकर नीचे गिर जाते। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते जामुन के पेड़ से जामुन अपने आप नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं तो अभी जामुन के पेड़ के हिलने की बात ही कर रही थी, तभी अचानक से आंधी चलने लगी। अब इन जामुनों को इकट्ठा कर लेती हूँ, आज तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे।
अनुराधा जमीन पर पड़े हुए जामुनों को उठाने लगती है। तभी उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है, जो धीमी आवाज में अनुराधा से कहती है, अरे सुनो, जामुन उठाने में मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? कहीं तुम जामुन उठाते उठाते थक ना जाओ। बहुत सारे जामुन हैं यहाँ। अगर तुम कहो तो मैं एक बार और अपने पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुनों को नीचे गिरा देती हूँ। आवाज सुनकर जैसे ही अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर अनुराधा के हाथ से सभी जामुन नीचे गिर जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल तू कहाँ से आ गई? जहाँ से ये जामुन आए हैं। चुड़ैल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आइंदा मैं कभी भी इस पेड़ के जामुन नहीं तोड़ूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं? अब तूने इतने सारे जामुन तोड़े हैं तो तुझे इन जामुनों को खाना भी पड़ेगा। ये सारे जामुन खा ले, उसके बाद यहाँ से चली जाइयो। अनुराधा चुड़ैल के डर से जामुन को उठाकर खाने लगती है। जैसे ही वो पहला जामुन खाती है, उसका शरीर जामुन की तरह काला पड़ जाता है। देखते ही देखते अनुराधा एक जामुन में बदल जाती है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने पेड़ के ऊपर लगा देती है। एक ऐसे ही धीरे धीरे लोगों से बने हुए जामुन मेरे पेड़ पर लगते रहेंगे तो मेरी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह राजू और राधा अपनी माँ अनुराधा को गांव के चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी माँ कहीं भी नजर नहीं आती। जिसके बाद वो गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मालिक, हमारी माँ कल रात से गायब है। कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारी माँ को ढूंढने में हमारी मदद करो। मेरी माँ के अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं था। अगर हमारी माँ वापस नहीं आई तो हम दोनों भाई बहन जीते जी ही मर जाएंगे। राधा और राजू को इस तरह अपनी माँ के लिए तड़पता हुआ देख मुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहता है, देखो बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को ढूंढने में हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन तुम दोनों अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हारी माँ के बाद इस दुनिया में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुखिया उन दोनों को गले से लगाता है और उसके बाद उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद मुखिया अपने कुछ लोगों को गांव में अनुराधा को ढूंढने के लिए भेज देता है। तुम सभी को मैं एक काम देता हूँ, उस औरत को किसी भी हालत में ढूंढ कर ले आओ, फिर चाहे जंगल का कोना कोना क्यों न छान लो। मैं इन बच्चों को अनाथ होते हुए नहीं देख सकता। जाओ और जल्दी लौट कर आना। मुखिया के लोग गांव भर में अनुराधा को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जंगल में ढूंढने लगते हैं। अरे मुखिया ने हमें आदेश तो दे दिया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, हमें वो औरत कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे धरती निकल गई या आसमान निकल गया उस औरत को? अगर मरी भी होगी तो उसकी लाश तो कहीं ना कहीं होगी ना। पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो औरत। तुम लोग बातें कम करो और काम ज्यादा। एक काम करते हैं, हम सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें उस औरत का कोई सुराग जरूर मिलेगा। लांबा की बात सुनकर सभी लोग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। जिसके बाद लांबा उस औरत को ढूंढते ढूंढते जामुन के विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां उसे जामुन रात के अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। इतना बड़ा जामुन का पेड़, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक काम करता हूँ, कुछ जामुन तोड़कर खा लेता हूँ, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। लांबा पत्थर मारकर जामुनों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी उनमें से एक जामुन नीचे गिर जाता है। जैसे ही लांबा उस जामुन को उठाने जाता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होकर उससे कहती है, अगर तुम्हें और जामुन खाने हैं तो मुझे बताओ, मैं पूरे पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुन तोड़ दूंगी। अपने पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखकर लांबा बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तू कैसे, कौन है तू और मेरे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही है? मेरे जामुन तोड़कर मुझी से पूछते हो कौन हूँ मैं? चलो, अब जब तुमने मेरा जामुन तोड़ा ही है
तो इसे खा भी लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जामुन नहीं खाना, मुझे जाने दो यहाँ से। पहले जामुन खाओ, उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चुड़ैल के डर से लांबा जामुन खा जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो खुद एक जामुन में बदल जाता है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने जामुन के पेड़ पर लगा देती है। लेकिन ये सब कालू एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है, जिसके बाद वो जंगल से निकलकर सीधा मुखिया के पास जाकर उसे जंगल में हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। क्या कहा? चुड़ैल? लगता है हमारे गांव में इस चुड़ैल की वजह से ही लोग गायब होते जा रहे हैं। हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मुखिया एक तांत्रिक बाबा को जंगल में लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस जामुन के पेड़ के सामने खड़े होकर एक मंत्र का जाप करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल जामुन के पेड़ से बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों बे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तो मुझे पुकारे? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी झोली से भभूति निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। चल चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा नाटक, जल्दी से बता आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? शक्तिशाली, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए सब कर रही हूँ। ये सब मुझे करने के लिए चांडाल ने कहा था। देख चुड़ैल, मेरी बात मान और यहाँ से चली जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा जामुन के पेड़ के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। तभी अचानक से पेड़ के अंदर से आग के शोले निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा पेड़ आग की चपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी उसके साथ साथ जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद से गाँव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। सड़कें एकदम सुनसान थीं। उस वक्त हरिया अपने काम पर से घर लौट रहा था कि तभी वो अपने थैले में हाथ डालता है और पैसों की गड्डी को हाथ में लेकर खुशी से हंसकर बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो मुझे इतने पैसे मिले हैं और मालिक ने ऊपर से मेहरबान होकर मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। आज तो सरला इन पैसों को देखकर खुश हो जाएगी। ये कहकर वो लगातार चलने लगता है कि तभी उसे अपनी पीछे किसी के चलने के कदमों की आहट महसूस होती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी वो कहता है, लगता है कोई चोर लुटेरे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए। इतना कहकर वो फिर से जल्दी जल्दी चलने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, चोर लुटेरे से नहीं, तेरा पाला एक चुड़ैल से पड़ा है और अब मैं तुझे जान से मारने वाली हूँ। हरिया अपने सामने चुड़ैल को देख और उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए उससे कहता है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हरिया चुड़ैल के सामने बहुत रोता गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे चुड़ैल मार देती है और उसकी मुंडी काट उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और वो सारा पैसा उठा लेती है और ले जाकर एक घर के बाहर दरवाजे पर रख देती है और दरवाजा खटखटाकर